हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे यूनिट और डायमेंशन। 11th क्लास का टॉपिक है फिजिक्स में। जैसे इसमें एक लेक्चर में पहले ले चुका था, अब उसी की कुछ एप्लीकेशन हम डिस्कस करते हैं। लेंथ हमें दे रखी है अल्फा प्लस बीटा के बराबर। जैसे मैंने पहले पिछली क्लास में बताया था, हम यहाँ अल्फा और बीटा इन दो फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं। हम दो फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या सेपरेट तभी कर सकते हैं जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट और डायमेंशन सेम हो। तो लिखें एक रिजल्ट, two quantities can be add or subtract only in that situation when both have same unit and dimension। तो यहाँ इसका मतलब हुआ अल्फा और बीटा की डायमेंशन और यूनिट सेम होगी। अब अल्फा और बीटा की यूनिट और डायमेंशन सेम है और इन दो क्वांटिटीज को ऐड करने पे जो फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी ये भी सेम यूनिट और डायमेंशन की मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ इस क्वेश्चन में डायमेंशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ लेंथ। डायमेंशन ऑफ लेंथ, अब मैं जानता हूं कि डायमेंशन ऑफ लेंथ कैपिटल एल के बराबर होती है। तो अल्फा की डायमेंशन भी यही हो गई, बीटा की डायमेंशन भी यही हो गई। इस क्वेश्चन में हमें अल्फा और बीटा की डायमेंशन कैलकुलेट करनी थी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो। अगर इसी तरह से क्वेश्चन में यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो भी ये आंसर होगा। हम दो क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट भी तभी कर सकते हैं जब दोनों की यूनिट और डायमेंशन सेम हो। लेकिन दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो उनकी डायमेंशन में कोई भी रिलेशन हो सकता है। केवल ये डायमेंशन सेम होने वाला कंसेप्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन में है। डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई मतलब बाउंडेशन नहीं है। देखिए, अब ये हमारा जो क्वेश्चन है इसमें हमें डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा कैलकुलेट करनी क्या होगी। और ये तीनों चीजें, टी का मतलब टाइम, एफ का मतलब फोर्स और वेलोसिटी, करो इस क्वेश्चन को कैलकुलेट। अब देखो, मैं ये लिख सकता हूं, मैं ये लिख सकता हूं कि मैं इन दो क्वांटिटीज को यहां ऐड कर रहा हूं तो दोनों क्वांटिटी की डायमेंशन भी इक्वल होगी। तो डायमेंशन वाइज f इंटू बी इज इक्वल टू बीटा इन अपॉन एक्स। ये दोनों बराबर होना जरूरी नहीं है, लेकिन इन दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी। तो मैं यहां लिख सकता हूं f इंटू बी की डायमेंशन f बीटा अपॉन एक्स स्क्वायर के बराबर होगी। अब f की डायमेंशन, मैंने f की डायमेंशन पिछली क्लास में ये बताई थी, वेलोसिटी की डायमेंशन ये आई थी, x डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन l होती है। अब इसको सॉल्व करके बीटा की डायमेंशन आ जाएगी। तो एक आंसर हमारे पास ये आ गया। इसी तरह से अल्फा की डायमेंशन को निकालने के लिए मैं इस क्वांटिटी की डायमेंशन को, इसकी डायमेंशन को या तो इसके बराबर कर दूं या इसके बराबर कर दूं, किसी भी एक के इक्वल करके हम आंसर निकाल सकते हैं। अब इसको निकालने के लिए मैं इसको इसके बराबर कर रहा हूं। तो
ये इस तरह से सॉल्यूशन है। अब देखो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए ये बेसिकली कहलाती है वान डेर वाल गैस इक्वेशन, रियल गैसेस के लिए होती है, तो आगे केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो देखो v माइनस बी है, तो मैं कह सकता हूँ b और b की डायमेंशन सेम होगी, तो डायमेंशनली मैं लिख सकता हूँ b बराबर b। b और b एक दूसरे के इक्वल होना जरूरी नहीं है, लेकिन दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी। अब b फॉर वॉल्यूम, वॉल्यूम की डायमेंशन होती है l क्यूब, तो b की डायमेंशन भी l क्यूब आ गई। एक आंसर तो हमारे पास ये कैलकुलेट हुआ। दूसरा आंसर वापस से a अपॉन बी स्क्वायर, इसके साथ एडिशन में ऐड तभी कर सकते हैं दो क्वांटिटी को जब उनकी डायमेंशन सेम हो, तो हम इन दोनों की डायमेंशन को बराबर कर देंगे, तो p बराबर a अपॉन बी स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू आ गया देखिए अब यहाँ पर मैंने p की डायमेंशन को इसके बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों के बीच में साइन क्वेश्चन में प्लस का था, और उन्हीं क्वांटिटीज को हम ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन बराबर हो, तो इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन बराबर है, इससे ये आ गया। अब प्रेशर की डायमेंशन मैंने नहीं बताई थी, प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, और फोर्स की डायमेंशन ये होती है, एरिया की डायमेंशन ये होती है, ठीक है। तो इसकी डायमेंशन हमारे पास इस तरह से कैलकुलेट हो गई। अब इसको हम यहां पर लिख दिया हमने, इस प्रेशर की जो डायमेंशन आई वो यहां रखी, v फॉर वॉल्यूम है, वेलोसिटी नहीं है, और वॉल्यूम की डायमेंशन होती है l क्यूब, इसका स्क्वायर, तो ये अपना आंसर आ गया। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला टॉपिक है एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को हम स्मॉल u के सिंबल से बताते हैं, और एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब एनर्जी और वर्क की यूनिट और डायमेंशन सेम होती है, पिछली क्लास में हमने निकाली थी, एनर्जी और वर्क की डायमेंशन आई थी mL2T-2, और वॉल्यूम की आई L3। तो अब एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन ये आ गई। अब एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन वही है जो प्रेशर की है, तो प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी की डायमेंशन सेम होती है।
ये एनर्जी डेंसिटी हम आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में। इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हो, मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी हो, सबकी यूनिट और डायमेंशन सेम होती है। सारी एनर्जी डेंसिटी सेम तरह की होती है। अगला पॉइंट है स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला भी यही होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो इसकी डायमेंशन भी प्रेशर की डायमेंशन के बराबर होगी। स्ट्रेस हो, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी हो और प्रेशर हो, सबकी यूनिट और डायमेंशन सेम होती है। इसी तरह से एक और फॉर्मूला स्ट्रेस और एक और कहते हैं नेक्स्ट है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया होता है, तो इसकी यूनिट और डायमेंशन भी प्रेशर के इक्वल होगी। देखो डायमेंशन बराबर होने का मतलब ये नहीं है कि दोनों फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम, दोनों डिफरेंट होगी ये जरूरी नहीं है। अगर दो चीजों की डायमेंशन सेम आ रही है तो दोनों सेम होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वर्क और हीट बिल्कुल अलग है, वर्क और एनर्जी अलग है, लेकिन दोनों की डायमेंशन और यूनिट सेम है। अगला है स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब देखो चेंज इन लेंथ की डायमेंशन भी लेंथ ही आएगी और ओरिजिनल लेंथ की भी आएगी, तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, जीरो। मतलब स्ट्रेन इज ए डायमेंशन एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। तो लिख लो इसके बारे में, स्ट्रेन इज डायमेंशन एंड यूनिटलेस क्वांटिटी। देखो इसका मीनिंग क्या होता है, स्ट्रेस क्या होती है, ये अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। ये जो 11th में रिलेवेंट चैप्टर आएंगे उनमें इनके बारे में डिटेल में डिस्कशन होगा, वहां हम समझेंगे। बस अभी तो हमें इनमें यूनिट और डायमेंशन कैसे निकालते हैं उस चीज को समझना है। मोमेंटम बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो यह इस मोमेंटम की यूनिट और डायमेंशन हो जाएगी। अच्छा एक और चीज बताऊं, ये हमारे लिए सारे फॉर्मूले फोर्स इनटू टाइम इंपल्स के बराबर होता है, लेकिन अभी इस चैप्टर को समझने के लिए इन फॉर्मूले को याद रखने की जरूरत नहीं है। ये फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, एक तरह से मान के चलो कि हमें फॉर्मूला तो बाद में याद रखना है, लेकिन अभी इस चैप्टर के लिए तो हमें यूनिट निकालना आना चाहिए कि अगर ये फॉर्मूला दे रखा है हमें तो इसकी यूनिट और डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे यह है, इंपल्स होता है फोर्स इनटू टाइम और इंपल्स इज आल्सो इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, और मोमेंटम की डायमेंशन ये निकालिए तो डेफिनेटली चेंज इन मोमेंटम की डायमेंशन भी यही आएगी। मोमेंटम की डायमेंशन निकालिए, यही चेंज इन मोमेंटम होगा, यही इंपल्स होगा। अब निकाल के देख लेते हैं। जैसे फोर्स की डायमेंशन हमने क्या निकाली थी, m at t-2, टाइम की डायमेंशन t, तो इसको सॉल्व करेंगे तो वापस यही डायमेंशन आ गई, तो ये डायमेंशनली करेक्ट हो गया।
ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी आएगी जिनकी यूनिट और डायमेंशन हम आगे पढ़ते रहेंगे। अब देखो जो ये त्रिगोनोमेट्री फंक्शन होते हैं sin थीटा cos थीटा tan थीटा, इसमें जो थीटा एंगल होता है ना, इस एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती। मैंने आपको बताया था सप्लीमेंट्री क्वांटिटी वो होती है जिनकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन यूनिट होती है। इस एंगल की थीटा की यूनिट है रेडियन या डिग्री में मेजर किया जाता है। इस थीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन और डिग्री। थीटा जो होता है एंगल, इसकी यूनिट होती है रेडियन या डिग्री, और पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन जो है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो जो थीटा एंगल है इसकी दो अलग अलग यूनिट होती है, रेडियन या डिग्री, और डिग्री और रेडियन में रिलेशन ये होता है। लेकिन जो थीटा एंगल है इसकी डायमेंशन जीरो होती है, m की पावर भी जीरो, l की पावर भी जीरो, t की। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनकी डायमेंशन नहीं होती बट इट हैज अ यूनिट आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो थीटा जो एंगल है ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है। अब थीटा की कोई यूनिट नहीं होती, इसका मतलब जैसे अब हमारा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में sin ओमेगा t दे रखा है और t फॉर टाइम। तो बताओ ओमेगा की यूनिट क्या, डायमेंशन क्या होगी। हमें इस क्वेश्चन में ओमेगा की डायमेंशन बतानी है क्या होगी। अब ओमेगा की डायमेंशन कैसे निकालेंगे, देखो ये पूरा जो एंगल है ना, ये पूरा एंगल है, थीटा का मतलब ये है, और हम जानते हैं थीटा की कोई यूनिट, थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या बनाएंगे, थीटा बराबर ओमेगा इंटू टी है। अब थीटा की डायमेंशन जीरो है और स्मॉल टी की डायमेंशन कैपिटल टी है, तो बताओ ओमेगा की डायमेंशन क्या आएगी। यहाँ इसकी तो थीटा की डायमेंशन जीरो है ना, m जीरो, l जीरो, t जीरो। तो अब t की जगह कैपिटल T है तो ओमेगा की जगह क्या आएगा, t की पावर -1। तो ये ओमेगा की डायमेंशन होगी। ओमेगा की डायमेंशन क्या हुई, t की पावर -1। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया था थीटा की कोई डायमेंशन नहीं होती, उसी तरह से ये जो साइन थीटा है ना, ये भी डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती। दिस क्वांटिटी इज यूनिट एंड डायमेंशन लेस। इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, इसकी नहीं होती, cos थीटा की नहीं होती, tan थीटा की नहीं होती। जितने भी त्रिकोणोमेट्री फंक्शन है, cos थीटा, sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, सब यूनिट एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। और इनके अंदर जो थीटा है वो भी डायमेंशन लेस है। अब अगला क्वेश्चन ये है, y का मतलब डिस्टेंस है, t का मतलब टाइम है, तो डायमेंशन ऑफ a एंड ओमेगा निकालो। तो देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए
जैसे मैंने अभी बताया था ओमेगा की डायमेंशन तो क्या हो जाएगी टी की पावर -1, ये आंसर। अब यहां साइन वाली इसकी पूरी क्वांटिटी की कोई डायमेंशन ही नहीं होती। अगर इसकी डायमेंशन नहीं होती तो y और a की डायमेंशन बराबर होगी। तो y डायमेंशन ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a, मतलब ऐसे लिख सकता हूं y बराबर है। अब y जो है डिस्टेंस है और y डिस्टेंस की डायमेंशन l होती है, तो a की डायमेंशन भी l हो गई। ये a की डायमेंशन l के बराबर आ गई। तो इस तरह से हम इसकी डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कोई डाउट हो तो आप मुझे इस पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।